In this video, we are going to understand that why we see unpredictable VRAM crashes and out of memory error during the live LLM inference. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं that how we can calculate the total model size. Suppose हमारे पास एक 7 billion parameter model है and इसके जो weights हैं they are stored in FP16 format which takes around 2 bytes. Now, to calculate the total model size, we can simply say that number of parameters into the size required for each parameter. Now, in our case, it will come out to be 7 billion into 2, that roughly come around to be 14 GB. That means if we have the 16 GB VRAM, तब ये मॉडल easily उस VRAM में फिट हो जाएगा. अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि मॉडल को सिर्फ VRAM में लोड करने से मॉडल नहीं चल जाता है. जो इन्फेरेंस है उसको करने के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा मेमोरी भी रिक्वायर्ड होती है. तो अगर हमारे पास एक 16 GB VRAM है एंड वी आर थिंकिंग दैट वी कैन इजीली रन 14 GB मॉडल, देन वी आर कंप्लीटली रॉन्ग. दिस 14 GB इज जस्ट फॉर लोडिंग द मॉडल वेट. अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा VRAM क्यों चाहिए होती है, इसको समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट LLM कैसे वर्क करते हैं. तो LLM का नेचर कैसा होता है? LLM का नेचर इज ऑटो रिग्रेसिव नेचर. दैट मीन्स अगर हम लोगों ने एक प्रॉम्प्ट दिया है उसमें वी हैव n टोकन्स. नाउ टू जनरेट दिस n प्लस 1 टोकन, जितने भी n टोकन्स हैं इनकी कैलकुलेशन LLM को करनी पड़ेगी, राइट? अब हर एक सिंगल प्रॉम्प्ट पे अगर ये कैलकुलेशन होने लगेगी तो जो कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. नाउ टू ऑप्टिमाइज दिस थिंग, KV cache is used. So in simple words, it stores the calculation of these n tokens so that जब मॉडल को n plus 1 टोकन को जनरेट करना है तो प्रीवियस जितने भी n टोकन्स है उसकी कैलकुलेशन उसको दोबारा से नहीं करनी पड़े. एंड ये जो KV कैश है दैट इज स्टोर्ड इन दी VRAM, राइट? तो यहाँ पर 14 GB इज फॉर द मॉडल वेट्स, जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है 7 बिलियन पैरामीटर मॉडल का. एंड रिमेनिंग जो यहाँ पर 2 GB है दैट इज फॉर द केवी कैश. अब यहाँ पर केवी कैश का साइज जो 2 GB है, हो सकता है ये एक सिंगल यूजर के लिए इनफ हो और हो सकता है ना भी हो. बिकॉज अगर यहाँ पर यूजर जो सिंगल यूजर है वो अगर बहुत बड़े प्रॉम्प्ट यूज करेगा लाइक एनालाइजिंग द डॉक्यूमेंट, देन उस केस में यहाँ पर ये 2 GB जो केवी कैश है वो भी कम पड़ेगी बिकॉज बहुत ज्यादा टोकन्स होंगे, ठीक है. और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्शन लेवल जो हमारा सिस्टम है उसकी, तो वहां पर तो ये बहुत ही ज्यादा कम है. एंड इफ वी आर थिंकिंग दैट हम लोग 16 GB VRAM में वी कैन इजीली होस्ट अवर 14 GB LLM मॉडल, देन वी आर कंप्लीटली रॉन्ग, राइट? तो यहाँ पर दिस 2 GB इज नॉट इनफ. तो अगर हमें यहाँ पर 14 GB मॉडल को होस्ट करना है एंड बहुत ज्यादा हमारे पास यूजर नहीं है, तो we can at least go with the 20 to 24 GB of VRAM. Now let's understand कि जो VRAM crashes हैं वो क्यों हमें देखने को मिलते हैं. यहाँ पर this is the GPU's VRAM, तो इसको 3 सेक्शन में डिवाइड करा हुआ है. First one is for the model weights, then we have the activation, और you can think of it like a temporary memory, जिसमें जो नेटवर्क है LLM का नेटवर्क है उसमें जो टेम्परेरी कैलकुलेशन होती है तो वो यहाँ पर स्टोर होती है. एंड वंस द कैलकुलेशन इज ओवर, देन ये जो मेमोरी है वो फ्री हो जाएगी, राइट? एंड बाकी जितने यहाँ पर फ्री स्लॉट्स दिख रहे हैं दे आर फॉर द केवी कैश. अब यहाँ पर हम लोग जो केस ले रहे हैं वो ले रहे हैं जब हमारा LLM होस्टेड है, राइट? अब यहाँ पर यूजर वन आता है जिसने एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट दिया है लाइक ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस. ओके, तो यहाँ पर छोटा प्रॉम्प्ट है, दैट्स व्हाई यहाँ पर कम मेमोरी स्लॉट्स जो है ब्लॉक हुए हैं. अब यहाँ पर एक्चुअली में कोई वे नहीं है कैलकुलेट करने का कि यूजर कितना बड़ा प्रॉम्प्ट भेजने वाला है एंड जो आउटपुट आना है वो कितने टोकन्स का आना है. तो यहाँ पर एक फिक्स्ड साइज डिसाइड हो जाएगा एंड उसी फिक्स्ड साइज के अकॉर्डिंग जो मेमोरी स्लॉट्स हैं वो ब्लॉक होते जाएंगे यूजर के लिए, ठीक है. तो यहाँ पर यूजर वन आया, ठीक है, उसके लिए सपोज यहाँ पर 4 मेमोरी स्लॉट्स ब्लॉक हो गए, राइट? अब सिर्फ यूजर वन ने उसमें से एक मेमोरी स्लॉट को यूज करा, ठीक है, क्योंकि उसका जो प्रॉम्प्ट था वो काफी छोटा था एंड उसने इस चैट को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया, ठीक है. देन लेट्स टेक द सिनेरियो ऑफ द यूजर टू. तो अभी भी जो यूजर टू है वो है सिस्टम में, उसने सिस्टम को लीव नहीं करा है, उसकी जो मेमोरी है वो फ्री नहीं हुई है जो उसने ब्लॉक करी थी, राइट? देन एट द सेम टाइम यहाँ पर यूजर टू आ जाता है जिसने यहाँ पर एक मीडियम जो प्रॉम्प्ट है वो भेजा हुआ है. मीडियम प्रॉम्प्ट लाइक उसने कोई छोटा सा पाइथन फंक्शन, जावा फंक्शन, इस टाइप का कुछ पूछ लिया, ठीक है.
तो यहाँ पर यू कैन सी कि थोड़े से ज़्यादा मेमोरी स्लॉट्स ब्लॉक हुए हैं फॉर दिस यूज़र 2 एंड जिसमें से उसने 3 स्लॉट्स को यूज़ करा। ओके, तो अभी यूज़र 1 भी है सिस्टम में, यूज़र 2 भी है सिस्टम में। अब यहाँ पर लेट्स सपोज़ यूज़र 3 आता है सिस्टम में। तो जब यूज़र 3 आता है सिस्टम में, उसने क्या करा, उसने बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट दे दिया लाइक एनालाइज़ द कंप्लीट डॉक्यूमेंट, राइट? तो अब यहाँ पर जितने भी रिमेनिंग मेमोरी स्लॉट्स थे, वो यहाँ पर एलोकेट हो गए यूज़र 3 को एंड उसने सारे मेमोरी स्लॉट्स को यूटिलाइज़ भी कर लिया, राइट? अब यहाँ पर क्या होगा कि जब यूज़र 4 आएगा, ठीक है? तो अभी भी सारे यूज़र हैं, राइट? तो जब यूज़र 4 आएगा, तो उस केस में क्या होगा? यू कैन सी कि यहाँ पर बहुत सारे एम्प्टी स्लॉट्स हैं, जिसको हम लोग फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं, राइट? तो बहुत सारे एम्प्टी स्लॉट्स हैं, लेकिन ये दूसरे यूज़र के लिए ब्लॉक हैं पहले से, राइट? तो अब यूज़र 4 की जो रिक्वेस्ट है, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। या फिर अगर ऐसा होता कि लेट्स से यूज़र 4 ना आके यूज़र 3 ही दोबारा से रिक्वेस्ट करता, तो अब यूज़र 3 के लिए भी यहाँ पर कोई भी दूसरे स्लॉट्स नहीं अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर यूज़र 3 की भी जो रिक्वेस्ट है वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन वी इग्नोर द कॉस्ट ऑफ केवी कैश। तो यहाँ पर सिर्फ मॉडल को लोड करना एक काम नहीं है कि मॉडल को हम लोग ने वीरैम में लोड कर दिया एंड जो एलएलएम की इन्फेरेंस है वो हो जाएगी। नहीं, यहाँ पर हमें केवी कैश के लिए भी मेमोरी को रखना है सो दैट यहाँ पर जितने भी यूजर्स हमारे मॉडल को यूज करना चाहते हैं वो इजीली उसको यूटिलाइज कर पाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉब्लम को समझ लिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट video. Alright, so that was it for this particular video. I hope you found this piece of information useful. Don't forget to like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, then don't forget to subscribe to this channel. I'll see you in the next one. Thanks for watching.